सो फाइनली वी हैव द सोनी A75 कैमरा। A75 कैमरे की अनाउंसमेंट अब भैया हो चुकी है, जिसका इंतजार हम लोग कई दिनों से कर रहे थे ना। देखो, हर कैमरा जब अनाउंस होता है ना, तो उसकी जो एनालिसिस होती है वो अपनी मेरी होती है। क्या मुझे इसमें अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या तब्दीलियों के साथ आया और किन तब्दीलियों के साथ आ सकता था बट नहीं आ पाया। ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ ए मिक्स्ड बैग ऑफ फीलिंग्स एवरी टाइम व्हेन आई सी ए न्यू कैमरा। ठीक है। इन द सेम मैनर चलो हम A75 कैमरे की जो स्पेसिफिकेशन है उसके एनालिसिस करते हैं एंड अपना व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या ख़राब है, समय के हिसाब से और प्राइसिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सोनी A75 कैमरे की बॉडी के साथ। तो बॉडी की बात करें तो सोनी A75 कैमरे की बॉडी को एडवांस करा गया है, डिज़ाइन को अपडेट करा गया है। खासकर जो डिस्प्ले स्क्रीन है सोनी A75 कैमरे की बॉडी की, वो काफ़ी ज़्यादा इस बार अपस्केल्ड है। मीन्स टू से दैट यू हैव सीन इन द A7R5 या अल्फा A1 Mark II कैमरा, जिस तरह की मल्टी वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन जो कंप्लीट कंपोजिशनल फ्रीडम देती है, और साथ ही साथ इसकी जो सेंसर है ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन की ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगी। मतलब कि अगर आप डार्क सिचुएशन में हो तो थोड़ी सी डिम हो जाएगी, अगर आप ब्राइट सनी डे में हो तो उसी हिसाब से स्क्रीन जो है अपने ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेगी। सो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उन्नत डिस्प्ले के साथ आया, बट द रेजोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर रिमेन्स द सेम 3.69 मिलियन डॉट, यानी कि ईवीएफ को आप स्केल कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा कि डिस्प्ले स्क्रीन को इंप्रूव करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यहाँ पर डिस्प्ले को छोड़कर दो USB-C पोर्ट दिए गए हैं। ये नहीं कि एक USB माइक्रो दिया गया है और दूसरा USB-C। दोनों ही USB-C हैं, जिसमें से एक फास्टर पोर्ट है जिससे कि आप तकरीबन 10 गीगाहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ की डेटा को आदान प्रदान कर सकते हो, यानी कि T3 के लिए बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। और जो दूसरा है वो पावर सोर्स के हिसाब से आप अपनी यूज़ कर सकते हो, यानी कि एक से आपने पावर सोर्स लगा दिया और दूसरे से टिथर लगा दिया कि भैया आप अपने डेटा को एक्सचेंज कर रहे हो कैमरे के साथ। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो हैव अ फुल साइज HDMI पोर्ट इन द कैमरा। और फुल साइज HDMI पोर्ट का होना कहीं ना कहीं आपको एक हैसल फ्री कर देता है कि भैया एक माइक्रो HDMI, मिनी HDMI, इस सब झंझट से मुक्ति। तो कहीं ना कहीं पोर्ट्स के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा अपस्केल्ड कैमरा है, और बॉडी डिज़ाइन में खासकर डिस्प्ले स्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा अप स्केल करा गया है। तो ये दो सेक्शन इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। बैटरी सेम है FZ100, बट क्योंकि बियॉन्ड XR Mark II आ चुका है तो यहाँ पर 20% इफिशियंट है ये कंपेयर टू, मतलब लेस एनर्जी कंज्यूम करता है कंपेयर टू द बियॉन्ड XR। प्लस जो AI प्रोसेसिंग चिप अपनी एक्सटर्नल लगी रहती थी बाकी सारे कैमरे के मदरबोर्ड या अब जो भी मेन बोर्ड कह लो, तो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। सो ओवरऑल बैटरी की कंजप्शन कम हो गई है इस कैमरे में। सो पहले ये रूमर्स चल रही थी कि हो सकता है एक नई बैटरी के साथ आ रहा है वट एवर, बट बैटरी वही है, बट द प्रोसेसर इज टेकिंग लेस एनर्जी फ्रॉम द सेम बैटरी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हम इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, बट वी वेयर एट द डिज़ाइन पार्ट, और डिज़ाइन पार्ट लगभग अपने जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा A74 से इंस्पायर्ड है। बट हाँ, डिस्प्ले स्क्रीन और बाकी पोर्ट्स में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो, फोटोग्राफर्स के लिए हम बात कर लें, ठीक है, फिर हम जंप करते हैं वीडियोग्राफिक सेक्शन में। फोटोग्राफर्स के लिए जैसे पहले से बातें चल रही थी कि 33 MP का पार्शियली स्टैक्ड CMOS सेंसर हमें इस बार देखने को मिलेगा, जिसकी रीड आउट स्पीड भैया 4K में लगभग 12 मिलीसेकंड से 14 मिलीसेकंड के बीच में वेरी कर रही है। कई सारे टेस्टर टेस्ट कर रहे हैं तो 12 से 14 के बीच में इनकी स्पीड आ रही है। स्पेसिफिकली 4K की बात करें तो लगभग 12 मिलीसेकंड के आसपास के बीच में इसकी स्पीड आ रही है, विच इज़ बहुत ही अच्छा भाई। कहाँ आपकी जो 33 MP की नॉन स्टैक्ड सीमॉस सेंसर की स्पीड 26 मिलीसेकंड थी, अब सीधे ड्रॉप करके 12 मिलीसेकंड पे आ गई। सो इट इज़ बिग इम्प्रूवमेंट। और सबसे बड़ी बात आप ये समझने की कोशिश करो कि इस बार जो है पार्शियली स्टैक्ड सीमॉस जो इस बार सेंसर इन्होंने लगाया है, पेयरिंग अप विद द बियॉन्ड एक्सा Mark II इमेज प्रोसेसर, जो कि अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल का इमेज प्रोसेसर है। तो ओवरऑल ऑपरेशनल स्पीड इस कैमरे की काफ़ी इंप्रूव कर रही है। दूसरी बात, इन्होंने जो Mark II प्रोसेसर डिज़ाइन करा है ना, वो ओवर हीटिंग को लेकर इस बार खासकर इन्होंने ध्यान में रखकर डिज़ाइन करा है। क्योंकि देखो, इस बार दो एडवांटेज कैमरे को मिल रहे हैं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि यस, यहाँ पर जो XR Mark II कैमरा का जो प्रोसेसर जब डेवलप ही हो रहा था, तो इसके डेवलपर की जो मेन प्रायोरिटी थी कि भैया जितना भी इसके ऊपर प्रेशर पड़े बट ये ओवर हीट नहीं हो, क्योंकि A74 के साथ उन्होंने कई सारी ये फजीयतें झेल चुके थे कि भैया कैमरा ओवर हीट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस बार जो डिज़ाइनर्स जो
प्रोसेसर डिज़ाइन कर रहे थे उनकी प्रायोरिटी ये थी कि एक तो एआई चिप को इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाए, दूसरा जो इस बार ओवर हीटिंग का जो लोड जो तोहमत लगती वो इस बार हमें नहीं लगे। और इसको सपोर्ट करने के लिए आ गया है पार्शियली स्टैक्ड सीमॉस सेंसर, यानी कि रीड आउट स्पीड फास्ट है, और रीड आउट स्पीड अगर फास्ट रहती है तो हीट कम जनरेट होती है। तो ले देकर मैं पहले यहाँ पर ओवर हीटिंग की बात कर लूँ, क्योंकि कई लोग परेशान रहते हैं कि भैया ओवर हीटिंग का क्या होगा। तो जो यूएस के टेस्टर्स हैं, क्योंकि अभी ये कैमरा इनिशियली यूएस में रोल आउट हुआ है ना, तो यूएस के टेस्टर्स लगभग 20 से 22 डिग्री में इसे टेस्ट कर रहे हैं। तो 2-2 घंटे ये कैमरा 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर रहा है और ओवर हीट नहीं हो रहा है। बट इंडिया में क्या होगा, इंडिया को लेकर यह कंसर्न रहती है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर और जो क्लाइमेट है वो कहीं 40 डिग्री 45 डिग्री और कहीं भैया 12 से 15 डिग्री रहता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा वैरी करता है। सो अकॉर्डिंग टू सोनी, सोनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि जो आपका A75 कैमरा, इफ़ यू आर रनिंग द कैमरा इवन इन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, आई होप यूर गेट माई वर्ड, कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सोनी का ये क्लेम है कि आप 4K 60 FPS वीडियो को एटलीस्ट 1 घंटे तक रिकॉर्ड कर सकते हो। ये जो क्लेम वो कर रहे हैं ना, ये सिर्फ यूं ही नहीं कर रहे, क्योंकि इनका जो दूसरा क्लेम था उसको वेरिफिकेशन मिल चुकी है कि लगभग 20 से 22 डिग्री में ये 2 घंटे रिकॉर्ड करेगा, जिसको यूएस के जो टेस्ट कर रहे हैं, कई सारे जो टेस्टर्स जो रिव्यू अभी कर रहे हैं, उन्होंने इसे वेरीफाई करा है। हालांकि उन्होंने 40 डिग्री पर टेस्ट नहीं करा, तो अगर उनकी एक क्लेम सही निकल रही है तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है कि उनकी दूसरी क्लेम भी सही निकली। तो ये तो हो गई ओवर हीटिंग की बात। बाकी फोटोग्राफी की बात जहाँ पर हमने छोड़ी थी, जहाँ पर हमने पार्शियली स्टैक्ड सीमॉस सेंसर और बियॉन्ड एक्सआर यानी कि मार्क 2 प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे थे, तो उसको हम आगे लेके चलते हैं कि लगभग आप इससे 30 फ्रेम्स पर सेकेंड तक कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड पर इस कैमरे को ले जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शटर। और क्योंकि इसकी रीड आउट स्पीड तेज है तो यहाँ पर आपको रोलिंग शटर इफेक्ट काफ़ी कम दिखेगी। हालांकि बफर मेमोरी में इन्होंने बहुत बड़ी कंजूसी करी है, एंड दैट्स डिसअपॉइंट मी। आई ऑलवेज से ना कि कैमरा इज़ अ मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशन। कहीं पर आपको काफ़ी खुशी मिलती है कुछ स्पेक्स को देखकर, और कहीं पर आपको लगता है भैया ये इंप्रूवमेंट हो सकती थी, आपने जानबूझकर नहीं करी। मे बी यू आर ट्राइंग टू प्रिजर्व योर हायर एंड कैमरा सेल्स, कंप्लीटली रीजनेबल, आप कर सकते हो, करो। बट हाँ, बफर मेमोरी काफ़ी लिमिटेड है। 30 FPS पर रॉ पर जा रहे हो तो लगभग 2 से 3 सेकंड का ही बफर आपको मिलेगा, यानी कि उसके बाद आपको रुकना पड़ेगा लगभग 2 से 4 सेकंड अगर आप CF एक्सप्रेस टाइप ए कार्ड पे रिकॉर्ड कर रहे हो। इफ़ यू आर यूजिंग JPEX, ठीक है, JPEX पे अगर आप 30 FPS चला रहे हो तो लगभग आप इसमें 200 इमेजेस 200 फ्रेम्स को कैप्चर कर सकते हो, यानी कि लगभग 6 से 7 सेकंड रफली आप समझ लो कि आपको उतनी की स्पेस मिल जा रही है। जब आप 15 FPS पे जा रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, इवन दो 15 FPS पर आप जो है लगभग अनलिमिटेड मोड में इंटर कर जाते हो जब आप JPEX को यूज़ कर रहे हो, और मैकेनिकल शटर आप जब यूज़ करते हो 10 FPS पर, तब यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छी फ्रीडम मिल जाती है ना। एक बहुत ही यूनिक बात बता दो बिफोर आई जंप टू द वीडियो सेक्शन, कि कई लोग जो मैकेनिकल शटर को यूज़ कर रहे थे उन्होंने देखा कि लगभग अगर आप 100 to 1000 ISO रेंज के अंदर इसकी मैकेनिकल शटर को यूज़ करके इमेजेस खींच रहे हो तो लगभग नेक्स्ट लेवल की इमेजेस को ये जनरेट करके दे रहा है, जहाँ पे काइंड ऑफ ए ट्रू 15 to 16 स्टॉप्स की डायनेमिक रेंज आपको देखने को मिलेगी। हालांकि पार्शियली स्टैक्ड सीमॉस सेंसर के साथ डायनेमिक रेंज की इश्यूज़ हमने पहले भी देख चुके हैं। इसको लेकर इश्यूज़ आई है कि भाई ये उतने अच्छे तरीके से डायनेमिक रेंज को कैप्चर नहीं कर पाता है, क्योंकि फास्टर रीड आउट में कहीं ना कहीं DR रेंज पीछे छूट जाती है, एंड दैट इश्यू हैज़ बीन रेज्ड विद द Z6 Mark III कैमरा। उसके बाद पैनासोनिक ने इसे किसी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करी, एंड काफ़ी हद तक उन्होंने करा। बट दिस टाइम सोनी जो है, सोनी की मैं बात कर लूँ तो उनके जो फोटोग्राफर्स जो रिव्यूअर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं, खासकर 100 to 1000 के रेंज में जब वो इमेजेस को कैप्चर कर रहे हैं विद मैकेनिकल शटर, नॉट विद इलेक्ट्रॉनिक शटर, क्योंकि उन्होंने ये देख चुका है, कई मैंने टेस्ट देखे हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ वो रिजल्ट, वो DR रेंज नहीं मिल रही जो मैकेनिकल शटर के साथ मिल रही। सो इफ़ यू आर फोटोग्राफर प्लानिंग टू बाई A75 कैमरा, ऑलवेज कीप इन माइंड कि मुझे भैया मैकेनिकल शटर ही जितना हो सके यूज़ करना है टू गेट एंड एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम DR रेंज पॉसिबल फ्रॉम द कैमरा। ओवरऑल मैं इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। फोटोग्राफी जोन में काफ़ी इंप्रेसिव कैमरा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये कैमरा है स्पेसिफिकली फोटोग्राफर्स के लिए। और एट द एंड बिफोर वी जंप टू द वीडियो सेक्शन, हम IBIS की बात कर ले तो लगभग 7.5 स्टॉप्स की IBIS का आपको सपोर्ट मिलता है इन बॉडी, विच इज़ मोर देन एनफ। सो दिस इज़ द कोर फोटोग्राफी डिस्कशन, एंड ऑब्वियसली हम इसके अंदर जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे जब हम किसी कैमरे के साथ कंपेयर करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ द कैमरा। यहाँ पर आप 4K की 60 FPS वीडियोस अनक्रॉप रिकॉर्ड कर सकते हो
when you are actually switching off the noise reduction function of the camera, ये एक थोड़ा सा ग्लिच है A75 के अंदर। लेट मी क्लेरिफाई यू कि अगर आप इसकी नॉइज रिडक्शन फंक्शन को ऑन कर देते हो तो लगभग 16% का क्रॉप लगेगा 4K 60 fps में, बट दैट क्रॉप इज एक्सेप्टेबल क्योंकि काफ़ी बेटर तरीके से नॉइज रिडक्शन फंक्शन को लेकर ये कैमरा काम करता है और काफ़ी नीट एंड क्लीन शैडोज को रिकॉर्ड करता है। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि यहाँ पर आपकी 4K 60 fps में जो थोड़ी सी इश्यूज है उसको मैंने ग्लोरीफाई करके आपको कह दिया कि भैया ये इश्यू हो, बट अदर देन दैट ये जो कैमरा है ये 7K की वीडियोस से आपकी 4K की 30 और 60 fps की वीडियोस बना रहा है। यानी कि जब 33 MP के सेंसर से आपकी 4K की 60 fps और 30 fps की वीडियो बनेगी या फिर 24 fps की आप बनाते हो, तो भैया ये समझ कर रखो, आंखें और कान खोलकर सुनो कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स सीखने वाली है, वे मोर देन डिटेल्स देन रेगुलर 24 और 20 MP सेंसर बेस्ड कैमरास। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, डिटेलिंग अगर 100% स्केल पे देखते हो, ठीक है, वेडिंग वीडियो बनानी है भैया, फुल HD स्क्रीन पे देखना है, 4K पे भी देखना है, तो ठीक है कोई भी कैमरा चलेगा, बट 100% स्केल की मैं बात करता हूँ, तब की मैं बात कर रहा हूँ दैट डिटेलिंग्स मैटर ना। अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर आपकी जो लॉग 3 प्रोफाइल है, हालांकि सोनी इसे प्रचार में नहीं लाता है या कोई इसके रिव्यूअर्स खुल कर नहीं बोल रहे हैं, बट जो लॉग 3 में जो डुअल बेस आईएसओ रेंज फोटोग्राफर्स को मिल रहा है वो मिल रहा है फ्रॉम 800 टू 8000। तो जो डुअल नेटिव आईएसओ बेस आईएसओ रेंज जिसे हम कहेंगे, स्पेसिफिकली जो वीडियो मोड में आपकी खुल रही है, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर यूजिंग द लॉग 3 प्रोफाइल ऑफ द कैमरा इज 800 टू 8000। सो दैट्स अमेजिंग। अगर आप 800 में शूट कर रहे हो, यू आर गेटिंग क्लीन इमेजेस। 8000 जब ले जा रहे हो, नियर अबाउट कैंडल में आपको शूट करना भैया, एक छोटी सी कैंडल वो भी आधी अधूरी जल रही, देन the log 3 will going to help you a lot. So these are the initial set of core specification we are having with the A75 कैमरा। अदर देन दैट भैया आपकी वही 7.5 स्टॉप्स की IBIS एक्टिव रहती है, और अगर आपको हैंड हेल्ड वीडियोस बनाने हैं तो फिर आप एक्टिव या डायनेमिक एक्टिव IBIS का यूज कर सकते हो, बट विद दैट यू हैव टू फेस एक्सेसिव क्रॉप। दिस इज द ओवरऑल कोर स्पेसिफिकेशन ऑफ द सोनी A75 कैमरा, जहां पर मैं एक्चुअली इंप्रेस हुआ इस बार की अनाउंसमेंट से। एंड इस बार सोनी ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी इस कैमरे के साथ कि मार्केट में कंज्यूमर बेस को बढ़ाया जाए अपने A7 सीरीज़ के साथ। एंड दैट्स वाई आप अगर फॉलो अप कर रहे होगे तो मैं वीडियो कम बनाता हूँ, बट हाँ, जो A75 की जो इनिशियल कैमरा बॉडीज़ आई थी जनवरी में टेस्ट के लिए, बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स को दी गई थी एशियन रीजन में, वो एक्चुअली डिसअपॉइंट होकर उन्होंने ये कहा था वी नीड अ बिग इम्प्रूवमेंट ओवर दिस कोर स्पेसिफिकेशन, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं करेगा। और ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। इसको जैकमा जो है काफ़ी रेपुटेड जो सोर्स है उन्होंने डिस्क्लोज करी थी, एंड आई हैव डॉक्यूमेंटेड ऑल दिस ऑन माय वेबसाइट, एंड आई होप कि इससे मैं जितनी ज़्यादा डिटेलिंग्स हो सके वो मैं लाया करूँ आपके सामने। एंड दैट्स वाई उसके बाद यानी कि जनवरी फरवरी की जो इनिशियल फीडबैक रहते प्रोटोटाइप्स के, उसके बाद जो मेजर इंप्रूवमेंट करी गई उसका जो रिजल्ट है वो हमें अभी दिख रहा है दिसंबर में। सो ये जो डिले हुआ, अच्छा हुआ डिले हुआ, जो इतनी सारी इंप्रूवमेंट हमें इस बार ही देखने को मिली। तो ये एक इनिशियल रिव्यू है। स्पेसिफिकली प्राइसिंग की बात कर ले तो कहीं ना कहीं A7R5 को चुनौती दे रहा है। ये 2,60,000 के आसपास में इसकी बॉडी की प्राइसिंग आपको पड़ने वाली है। सो ऑब्वियसली अगर आप A7R5 कैमरे खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आप उसे भी परचेस कर सकते हो। ऑल दो देखो, इनिशियली कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक कैमरे का कंपैरिजन देखना है अगेंस्ट द A7R5 तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, करने की ज़रूर कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना।